नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा। स्वागत है आप सभी का द न्यूज में। लोकसभा चुनाव खत्म होने के बाद सभी की निगाहें जो है विधानसभा चुनाव पर टिक गई है और इसे लेकर जोरों शोरों से तैयारियां जो है की जा रही है, क्योंकि विधानसभा चुनाव में भी जीत दर्ज करना उतना ही ज्यादा जरूरी हो जाता है जितना टफ जीत दर्ज करना लोकसभा चुनाव में था। अब ऐसे में लोकसभा चुनाव में जिस तरीके के रिजल्ट आए हैं, उसके बाद विधानसभा चुनाव को लेकर हर लेवल पर तैयारियां शुरू कर दी गई है और हर व्यक्ति, हर पार्टी का नेता अपने स्तर पर प्रयासरत है। इसी बीच किरण चौधरी और उनकी बेटी श्रुति चौधरी ने हाल ही में बीजेपी ज्वाइन कर ली थी और दोनों ने बीजेपी ज्वाइन करने के से एक दिन पहले ही कांग्रेस की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया था। अब इसी बीच इस पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला का काफी चौंकाने वाला बयान सामने आया है, जहां पर उन्होंने ऐसा बयान दे दिया है जिसके बाद कहा जा रहा है कि हरियाणा विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस में बड़ी फूट पड़ चुकी है। सुरजेवाला ने कहा कि कोई नेता कांग्रेस छोड़कर अगर जाता है तो उसका नुकसान और दुख होता है। पार्टी को इस पर मंथन करने की जरूरत है। रणदीप सिंह सुरजेवाला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, कांग्रेस का एक साथी भी पार्टी को छोड़कर जाता है तो उसका नुकसान और दुख होता है। एक कार्यकर्ता जाता है तो भी होता है, लेकिन अगर कोई नेता जाए तो ज्यादा नुकसान होता है। पार्टी के नेतृत्व को मंथन करना चाहिए कि क्या कारण है कि हमने अपने महत्वपूर्ण साथियों को खो दिया है। व्यक्तिगत जागीर की तरह चलाई जा रही है कांग्रेस, ऐसा किरण चौधरी ने कहा था। बता दें आपको, किरण चौधरी ने कांग्रेस से इस्तीफा देते हुए पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को ईमेल किया था, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया था कि हरियाणा में कांग्रेस को व्यक्तिगत जागीर के रूप में चलाया जा रहा है। किरण ने अपनी चिट्ठी में लिखा था, मैं 4 दशकों से कांग्रेस के वफादार सदस्य रही हूँ, लेकिन मेरी जैसी ईमानदार आवाजों के लिए कोई जगह नहीं। किरण चौधरी ने अपमानित किए जाने और साजिश रचने का आरोप लगाया था, जबकि बेटी श्रुति चौधरी ने कहा था कि कांग्रेस पार्टी एक व्यक्ति पर केंद्रित हो गई है। इस्तीफे के अगले ही दिन केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर और हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में किरण और श्रुति ने बीजेपी ज्वाइन कर ली थी और इसके बाद उन्होंने जेपी नड्डा से मुलाकात की थी। उधर दोनों के इस्तीफे के बाद हरियाणा में आईएनएलडी के बड़े नेता अभय सिंह चौटाला ने दावा किया कि कांग्रेस में अभी भगदड़ मचने वाली है और नेता पार्टी छोड़कर जाएंगे। जी हाँ, हरियाणा में विधानसभा चुनाव से पहले वो खुद कह रही हैं कि हरियाणा में जो है भगदड़ मचने वाली है और हरियाणा में कई सारे लोग जो हैं, कई सारे कांग्रेस के नेता जो हैं वो छोड़कर जाने वाले हैं। कहीं ना कहीं अगर आप कहेंगे कि हरियाणा की राजनीति दिलचस्प है, नायब सिंह सैनी मुख्यमंत्री हैं। अब हरियाणा में जो है लगातार विकास करने की होड़ तो मची है कि विकास करना है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ हरियाणा में कहीं ना कहीं पूरी तरीके से स्थिति ऐसे देखने के लिए मिल रही है कि बीजेपी ज्वाइन कर रही है तेजी से लोग। बीजेपी अगर आप कहेंगे कि जो है अगर आप कहेंगे कि ज्वाइन करते हुए नजर आ रही हैं। यही नहीं, हरियाणा में राज्यसभा चुनाव में भी कांग्रेस अपना प्रत्याशी नहीं उतारेगी, ये बात भी निकलकर सामने आई है। कांग्रेस की यहाँ पर आपको बता दें कि 5 सीटों पर जीत मिली थी। ऐसे में कांग्रेस तो गदगद है, लेकिन विधानसभा चुनाव को लेकर हलचल तेज हो गई है। हालांकि हरियाणा में राज्यसभा की 1 सीट भी खाली हुई है जिस पर चुनाव होंगे। राज्यसभा चुनाव में प्रत्याशी खड़ा करने के संबंध में भी कांग्रेस लीडर जो है भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने बड़ा बयान दे दिया और उन्होंने ये कहा है कि जो है सोनीपत के मुरथल रोड पर कांग्रेस के जिला स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन में पहुंचे थे और इस दौरान उन्होंने कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष उदयभान सिंह भी थे। इस कार्यक्रम में हुड्डा ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि हमने लोकसभा चुनाव में अच्छा प्रदर्शन किया, इससे साफ संदेश मिला है कि विधानसभा चुनाव में सरकार बनाने जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि विधानसभा में हम इसीलिए फ्लोर टेस्ट नहीं करवा रहे हैं क्योंकि वहाँ जो है हॉर्स ट्रेडिंग हो सकती है, जो कि ठीक बात नहीं है। अब ऐसे में अगर आप देखिए, एक तरफ ये दावा कर रही हैं कि हम सरकार भी बना लेंगे, एक तरफ कह रहे हैं कि चीज़ें जो है हमारे हिसाब से हैं, तो राज्यसभा का चुनाव जो है ये नहीं कराना चाह रहे हैं। वही हरियाणा में अगर आप कहेंगे तो एक तरफ पानी को संकट को लेकर लगातार जो है सरकार पर निशाना साधने का प्रयास कर रही है आम आदमी पार्टी, और वहीं कहीं ना कहीं इनकी पोल भी खुलती हुई नजर आ रही है, क्योंकि हरियाणा में कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ रही हैं। कांग्रेस से जिस तरीके से वरिष्ठ नेता, क्योंकि एक बड़ा जाट चेहरा किरण चौधरी को माना जाता था, ऐसे में जब किरण चौधरी ने अगर आप कहेंगे कि पाला बदला, तब से हरियाणा में ऑल इज नॉट वेल ये खबरें आने लगी। यही नहीं, हरियाणा कांग्रेस के डैमेज कंट्रोल में हुड्डा जो है जुट गए और सोनीपत में शर्मा को शपथ दिलाई कि छोड़कर जो है जा रही हैं तो वहाँ पर उसको डैमेज कंट्रोल करना पड़ रहा है। लेकिन क्या ये डैमेज कंट्रोल करने से एक बड़े जाट चेहरा अगर चला जा रहा है तो उसकी भरपाई हो सकती है क्या? विधानसभा चुनाव के लिए जो ये तैयारी कर रहे हैं, ऐसे में बड़े चेहरे, बड़े अगर आप कहेंगे विख्यात नेताओं का जाना कांग्रेस को भारी नहीं पड़ सकता है? क्या कांग्रेस इस
इसके लिए कोई मंथन नहीं कर रही है, क्योंकि इससे पहले भी हमने आपको बताया था कि किस तरीके से कांग्रेस का एक लेड बैक एटीट्यूड है, जहां पर उनके आलाकमान कहते हैं जिसको जाना है जाइए। कांग्रेस जो है किसी के जो है जाने से या नहीं जाने से जो है रुक नहीं जाएगी या चल नहीं जाएगी। अब जिस तरीके की स्थिति है तो हरियाणा में कांग्रेस की कला चरम पर है। किरण चौधरी जो है चली गई है और इसका नुकसान पार्टी को काफ़ी ज़्यादा पड़ेगा, और ये बात खुद सुरजेवाल भी कह रही हैं। आपको बता दें कि जिस तरीके से लोकसभा चुनाव के दौरान प्रदेश में कांग्रेस नेताओं के बीच जिस तरीके की गुटबाजी देखने को मिली, निश्चित ही वो पार्टी के लिए नुकसानदायक साबित हुई। इसमें कई आपको बता दें कोई दो राय नहीं है कि भूपिंदर सिंह हुड्डा के नेतृत्व में हरियाणा कांग्रेस 5 सीटें जीतने में कामयाब हुई। पर यह भी सही है कि अगर टिकट बांटने में गुटबंदी को ताक पर रख दिया होता तो कांग्रेस कुछ और सीटें भी जीत सकती थी, और ये भी एक बड़ा कारण बताया जा रहा था किरण चौधरी का कांग्रेस को छोड़ बीजेपी में आने का। अब इसे लेकर अगर आप देखेंगे तो बड़ा दावा जो है अभय सिंह चौटाला ने किया था। उन्होंने कहा था कि कांग्रेस में अभी भगदड़ मचने वाली है और पार्टी के नेता छोड़कर जो है जाने वाले हैं। और अब कहीं ना कहीं जिस तरीके से अगर आप कहेंगे कि बयान दिया है, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और रणदीप सिंह सुरजेवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि कांग्रेस का एक साथी भी पार्टी को छोड़कर अगर जाता है तो उसका नुकसान और दुख होता है। एक कार्यकर्ता जाता है तो भी होता है, लेकिन अगर कोई नेता जाए तो ज़्यादा नुकसान होता है। पार्टी के नेतृत्व को मंथन करना चाहिए कि क्या कारण है कि हमने अपने महत्वपूर्ण साथियों को खो दिया। यानी साफ तौर पर किरण चौधरी को अगर वो गई हैं पार्टी छोड़कर, उन्होंने पाला बदला है, तो इसे भी वो बता रहे हैं कि एक महत्वपूर्ण साथी थी जिसने साथ छोड़ दिया है और इसका नुकसान जो है देखने के लिए मिलने वाला है। यानी साफ तौर पर विधानसभा चुनाव से पहले हरियाणा में कांग्रेस में बड़ी फूट, फिर से भगदड़ मचने की खबर जो है देखने के लिए मिलेगी। कहा जा रहा है कि बगावत के सुर तेज हो रहे हैं और जिस तरीके से बगावत से रणदीप सुरजेवाल जो है वो भी परेशान हो गए, क्योंकि शायद उन्होंने नहीं सोचा था कि किरण चौधरी या श्रुति चौधरी जैसे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एक ऐसे अहम मौके पर जब विधानसभा चुनाव सिर पर है तो इन्हें छोड़कर जाएंगे। लेकिन जैसा कि हमने बताया आपको कि किस तरीके से आरोप लगाए गए किरण चौधरी द्वारा, उन्होंने कहा भी है कि व्यक्तिगत जागीर की तरह जो है कांग्रेस चलाई जा रही है। उन्होंने खड़गे जी को जो है ईमेल किया था जिसमें उन्होंने ये आरोप लगाया था कि हरियाणा में कांग्रेस को व्यक्तिगत जागीर के रूप में चलाया जा रहा है। उन्होंने ये भी कहा था कि 4 दशकों से वो कांग्रेस के वफादार सदस्य रही हैं, लेकिन फिर भी उनके जैसे ईमानदार आवाज के लिए वहां पर कोई भी जगह नहीं है। किरण चौधरी ने अपने आप को अपमानित किए जाने का जिक्र किया था, उनके खिलाफ साजिश रचने का भी आरोप लगाया था, जबकि बेटी श्रुति ने कहा था कि कांग्रेस पार्टी जो है एक व्यक्ति पर केंद्रित हो गई है और यही कारण है कि उन्होंने कांग्रेस को छोड़ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काम से प्रभावित होकर, बीजेपी के काम से प्रभावित होकर बीजेपी के साथ जाने का जो रास्ता है वो चुना है। तो ऐसे में हमने आपको ये जो पूरा मामला है ये बड़े विस्तार से बताया कि पूरा मामला क्या है, किस तरीके से हरियाणा कांग्रेस में फूट की खबरें लगातार निकल कर सामने आ रही है। किरण चौधरी के जाने के बाद बयानबाजियों का दौर तेज है और कहा जा रहा है कि जल्द विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस में और भी ज्यादा भगदड़ मचने वाली है और कई सारे नेता कांग्रेस को छोड़ बीजेपी का दामन थाम सकते हैं। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि विधानसभा चुनाव से पहले जो है हरियाणा की राजनीति क्या कुछ करवट लेती है, जिससे हम आपको रखेंगे अपडेटेड। फिलहाल के लिए हमने आपको जो पूरा मामला है ये बड़े विस्तार से बताया है कि पूरा मामला क्या है, और अब इस पूरे मामले पर आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।